दीदी सब तो हेलो बच्चों, तो एसपी द स्कूल वाला में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि प्रायिकता क्या होती है ना। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी से कहाँ से यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब के बारे में हम आज वन शॉट में कवर करेंगे, है ना। सबसे पहले हम जानते हैं प्रायिकता क्या होता है ना। देखो, प्रायिकता मतलब होता है कि संभावना है ना। जैसे कि आप सभी टॉस को जब उछालते हैं तो क्या संभावना क्या होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों साथ में आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। तो आप बताएंगे भैया हेड आने की संभावना इतना हो सकता है, इतने परसेंट में हेड आ सकता है, या तो इतने आ सकता है ना। तो देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन है, यही होता है प्रायिकता यानी कि संभावना। क्या होता है प्रायिकता का एक अर्थ होता है, क्या होता है संभावना, संभावना है ना। देखो क्या है कि देखो जब हम एक डाइस को जब क्या करते हैं, जब फेंकते हैं, डाइस समझते हो, जो हम लोग जो लूडो नहीं खेलते हैं उसमें जो होता है डाइस है ना। जब हम डाइस को फेंकते हैं तो क्या आता है, डाइस को जब हम फेंकते हैं तो उसमें भी हमारे पास संभावना होती है, या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पाँच आएगा, या तो छः आएगा, है ना। जब हम डाइस को फेंकते हैं तो इसी प्रकार से आ सकता है ना, या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा। तो हम जानेंगे कि एक आने की संभावना क्या है, दो आने की संभावना क्या है, संभावना बोले तो प्रायिकता क्या है ना। यही सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो देखो इसमें हमें कहाँ कहाँ से मेन इम्पोर्टेंट है कि वहाँ उस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। तो देखो सबसे पहले हमारा बनता है किससे, सबसे पहले हमारा कॉइन से बनेगा। किससे बनेगा, कॉइन से, है ना। बोले तो सिक्कों से, सिक्के से, है ना। दूसरा किससे बनेगा, डाइस से, डाइस, है ना। तीसरा किससे बनेगा, ताश के पत्ते से। किससे, ताश के पत्ते से। चौथा किससे क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, चौथा क्वेश्चन बनेगा हमारे गोटी या गोली से, है ना। कोई गोला, कांच के गोले से, कांच की गोली ना, कांच की गोली से। ये इन्हीं चार से ही हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आएंगे। यही चार चीज़ों से रिलेटेड होकर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कैसे प्रायिकता निकालते हैं। देखो प्रायिकता को लिखने के लिए, यानी प्रायिकता को लिखने के लिए पी ब्रैकेट में ई क्या होता है, ई हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट है। इवेंट बोले तो क्या इवेंट, यानी कि बोले जैसे देखो जब हम सिक्के को जब उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना। तो ये दोनों जो है क्या है, हमारे एक पास इवेंट है। क्या है, इवेंट, क्या है, इवेंट, है ना। तो बोलेगा जो या तो हेड का पूछ लेगा या तो टेल का, बोलेगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रायिकता बोले तो देखो कैसे निकालते हैं। देखो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का एक सिंबल है। कैसे निकालते हैं, देखो जैसे हमें निकालना है, अभी समझा रहे, पहले ये लिख लो थोड़ा सा कि देखो ई के अनुकूल प्रयोगों की संख्या और सभी प्रयोगों की संख्या, है ना। देखो ई के अनुकूल प्रयोगों की संख्या और सभी प्रयोगों की संख्या, कितना आउटकम टोटली है वो, है ना। देखो अब कैसे करेंगे, जैसे देखो जब हम सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा, क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। यानी कुल कितने परिणाम है, दो। हमारे पास कितने परिणाम है, दो। और हमसे पूछ लिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। क्या, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो हेड, अब देखो यहाँ से किसका निकाल रहे हैं, ई बोले तो किस इवेंट का निकाल रहे हैं, हेड का निकाल रहे हैं, है ना। तो हेड आने की क्या, देखो क्या है, ई के अनुकूल प्रयोग की संख्या बताओ। ई कौन किसका निकाले, हेड का ना। हेड कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा ना। देखो सभी प्रयोगों की संख्या यानी क्या क्या आ सकता था, हेड या टेल दोनों आ सकता था, मिला कितना हो रहा है, दो हो रहा है, यानी बटे में कितना हुआ, दो। यानी कि क्या बोलेंगे हम भैया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 1/2, है ना। देखो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हमसे अगला सा पूछ लिया कि जरा सा बता दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की
प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो सिक्का जब उछालेंगे सभी प्रयोगों की संख्या कितनी होगी, सभी कितना, टोटल आउटकम कितना होगा हमारे पास 2 होगा। और बताओ इसमें हेड कितनी बार है, 1 बार, यानी कि बोले जब टेल आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे मान लो, क्या इसे एफ मान लो, कौन सा फंक्शन है एफ, ये ई वाला हो गया, ये एफ वाला हो गया, है ना। तो देखो क्या बोलेंगे, जब हम हेड का निकाले 1/2, टेल का भी 1/2, कोई दिक्कत यहाँ से। अब देखो अब सिंपल सा एक चीज़ फंडा समझो कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ कितनी निश्चित नंबरों तक आ सकती है ना। देखो देखो जब कभी भी देखो प्रोबेबिलिटी कहाँ तक आ सकती है ना, किस नंबर के बीच तक होती है, सबसे पहले समझो। देखो जैसे देखो हमने एक क्या किया, हमने एक लूडो का जो डाइस होता है उसे लिया, हमने एक लूडो का जो डाइस लिया उसे लिया, है ना। उस पर क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, यही सब आ सकता है ना, कोई दिक्कत यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यही सब आ सकता है ना। देखो क्या पॉसिबिलिटी संभव है, क्या 7 आ सकता है, क्या बोलेगा पूछो। इसमें बोलेगा कोई डाइस को हम जब फेंकते हैं, क्या वो डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, जब हम या छोड़ो जब हम डाइस को फेंकते हैं ना, डाइस 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 पासे, हाँ क्या क्या बोलते हैं पासे, है ना। जब हम किसी पासे को फेंकते हैं, जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो यही सब आ सकता है। लेकिन पूछ लिया क्या उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, 7 आने की प्रोबेबिलिटी। जब बताओ जब उसमें 7 है ही नहीं, एक को बार आएगा नहीं आएगा, यानी 0 हो जाएगा बटे में 6, कितना आया 0, है ना, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। तो बोलेगा कि सभी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, कुछ भी आ सकता है ना, इन सभी में से कोई भी आ सकता है, यानी कितना 1 2 3 4 कुल मिला कितना है 6 में से जहाँ जो आ सकता है ना, बोल दिया या तो 1 आएगा तो 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा तो 6, कोई आ सकता है ना। तो 6 में से कोई भी आ सकता है ना, यानी 6 में से कोई भी कितना बटे कुल कितना संख्या है 6, तो कितना हुआ 1। यानी देखो जब कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारा 0 आ जा रहा है तो हमारा कौन सा है, असंभव प्रोबेबिलिटी है, कौन सा है असंभव, किसी का 0 नहीं हो सकता है ना। और क्या होता है जब कभी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, कौन सी वो है संभव। यानी देखो जब कोई टीम मैच जैसे लगा ली है ना, कोई बोलते हैं मैं 100% गारंटी देती हूँ ये टीम जीत सकता है 100%, यानी कि हाँ वो 100%, यानी बोलो कितना 100% का जब भैया हम निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा नहीं आएगा, यानी कि वो टोटली संभव बता रहा है, वो टीम जीत सकती है ना। अब वही दूसरा बोलता है क्या कि हाँ मैं कहता हूँ इस जो दूसरा टीम है उसका जीतने का चांस 0% है, कितना परसेंट है 0% है। जब वो 0% बोल दिया यानी 0/100 यानी कितना 0, यानी असंभव है वो मैच जीत सकता है ना, उसके लिए असंभव है। यानी कि जब प्रोबेबिलिटी हमारा 0 आ जाएगा तो हमारे असंभव घटनाएं हैं, जब 1 आ जाएगा हमारा संभव घटनाएं हैं। यानी प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में हो सकती है भैया, देखो प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ी होगी, वहीं या तो 1 के बराबर या तो 1 से छोटा हो सकता है ना। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं लास्ट क्लास में, यानी क्लास खत्म करने के बाद मैं इसका आंसर दूंगा, तो आप सभी फटाफट कमेंट कर देना कि इसका क्या ये इसमें से कौन सा लिखते हैं, इसमें कौन सा प्रयोक्ता नहीं है ना, इसमें से कौन सा प्रयोक्ता नहीं है। तो देखो बताना आपसे भी, देखो ऑप्शन नंबर पहला क्या है हमारे पास -1.5 ना, दूसरा क्या है हमारे पास 2/5, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है 6/3, चौथा हमारे पास क्या है, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 0.3 है ना, 0.3 और यहाँ पे 4.4/6 ना। बताओ
फटाक से कमेंट करना इसमें से कौन सा प्रयुक्ता का मान नहीं है ना, इसमें से कौन सा प्रयुक्ता का मान नहीं है। चलो इसे लास्ट में जाते हुए हम क्लास ले लेंगे, है ना। अब एक चीज़ समझना, ये देखो ये मेन चीज़ है ना, हमेशा प्रोबेबिलिटी या तो जीरो से बड़ा है तो उसके बराबर होगा, या और 1 से छोटा या तो उसके बराबर होगा, और इससे बड़ा कोई भी या तो इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी अगर कोई बोल रहा है हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, आ रहा है 2, जब 2 आ रहा है यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है क्या हो रहा है, इसका गलत आ रहा है ना। प्रोबेबिलिटी हमेशा ध्यान देना 0 से बड़ा होगा और या तो 0 के बराबर, वहीं 1 से छोटा या तो 1 के बराबर ही होगा, ये है प्रोबेबिलिटी, है ना। अब एक चीज़ समझो यहाँ से, अब आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा अगर कभी कभी आपको ये दे दिया ना, यानी देखो ई पे बार लग जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जो प्रयुक्ता जो संभावना ई का आने का है ना, उसके छोड़कर जो आएगा, है ना, यानी ई को नहीं लेना है, बाकी सबकी प्रयुक्ता बता दो, ये क्वेश्चन आता है। अभी देखो इसको हम 2 तरीके से करने की कोशिश करेंगे, एक फार्मूला बेस्ड, एक अनफार्मूला बेस्ड, है ना। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, देखो इसे रेज कर दे या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। देखो अब क्या है, एक चीज़ समझना, देखो जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या उससे आएगा, या तो हेड आता था या तो टेल आता था, कोई दिक्कत यहाँ से। और जब हम हेड का प्रोबेबिलिटी निकाले थे तो 1/2 आया था, वहीं टेल का प्रोबेबिलिटी निकाले थे तो हमारे पास क्या आया था, 1/2 आया था ना। ये हमारे पास क्या है, कॉइन ना, यही था यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना तुम लोग, यहाँ पे इधर है ना, देखो सभी की जो प्रारंभ से लेकर जितनी घटनाएं हो सकती हैं, देखो यहाँ पे 2 ही प्रकार से घटनाएं, या तो हेड आ सकती है तो टेल आ सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई की और प्लस क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी एफ, जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही जब हम डाइस को फेंकेंगे तो उसमें कितनी घटनाएं हो सकती है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, है ना। तो यहाँ से भी देख लेंगे, अगर हम प्रोबेबिलिटी 1 का निकालेंगे भैया तो कितना आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, तो 1/6 होगा। वहीं हम जब दूसरे का देखेंगे तो दूसरा कितनी बार आएगा, इसमें से 1 ही बार आएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। वहीं हम जब तीसरे का निकालेंगे तो कितना, इसका भी 1/6 आएगा। वहीं जब हम 4 नंबर आने की क्या, उसका भी 1/6 होगा। वहीं जब 5 नंबर आने की बात करेंगे वहीं पे भी 1/6 होगा। जब हम 6 आने की बात करेंगे तो उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6 होगा, कोई दिक्कत। तो देखो समझना यहाँ से, देखो इसका हम क्या करेंगे, यानी 1 की प्रयुक्ता प्लस दूसरे वाले की प्लस तीसरे वाले की प्लस चौथे वाले की प्लस 5वें वाले की प्रयुक्ता प्लस 6वें वाले की प्रयुक्ता मिलाकर कितना होना चाहिए, 1 होता है ना। सभी प्रारंभिक घटनाओं को मिलाकर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो अब इसमें कंडीशन क्या है थोड़ा समझना है ना। देखो अब क्या होता है, इसको जब देखो जब इसको मिलाएं क्या वाकई में 1 आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। देखो इसका कितना आ रहा है, 1/2 प्लस इसका भी कितना आ रहा है, इसका भी 1/2, क्या वाकई में दोनों साइड बराबर है, देखो हर सेम है ना, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 2/2 बराबर कितना, 1 बराबर होगा ना। देखो क्या सभी प्रारंभिक जो प्रोबेबिलिटी है निकालेंगे शुरू से लेके अंत तक, सभी का योग कितना होता है, 1 होता है ना। ऐसे यहाँ पे करेंगे, इसका भी 1/6, 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 मिला के कितना होता है, 1 होना चाहिए। सब सेम है ना, तो वो कितना जाएगा, 6/6 आ जाएगा, यानी ये कितना, 1/1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, समझ में आया। यानी सभी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे शुरू से लेके अंत तक, उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। एक छोटी सी बात समझते हैं, देखो जब हम कॉइन को उछालते हैं तो बोलेगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या, हेड ना आने की, बोले तो हेड ना आने की, भैया जब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 ही हो जाएगा ना। तो समझना यहाँ से, देखो क्या हो जाएगा जब कंडीशन कभी भी ऐसे पूछ लिया कि एक थैले में, समझो अभी आगे समझाते हैं उसको भी, बस यही समझो थोड़ा सा। देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो क्या बोलेगा, देखो
किसी हम पासे को फेंकते हैं तो एक ना आने की प्रोबेबिलिटी, देखो अब हम एक चीज़ यहाँ पे समझना, देखो ये क्या है, कोई इवेंट है, समझना, एक इवेंट तथा उसके ना आने की इवेंट, इसे क्या बोलते हैं, ना आने, यानी देखो ई आने यानी ई जो ई घटना हो रही है, ई घटना होने की प्रयोक्ता, ई घटना ना होने की प्रयोक्ता मिलाकर कितना होता है, एक होता है। समझो ध्यान से, यहाँ पे ई घटना होने की प्रयोक्ता प्लस ना होने की कितना होता है, एक होता है। समझ रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ से, आसान सा है ना। देखो क्या बोल रहा है कि कोई दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है ना, तो मैच जब होगा तो जब कोई बोले इसका 40% चांस है जीतने का, है ना, तो इसका हारने का कितना चांस होगा, हारने का भैया, यानी देखो यहाँ पे लिख रहे तो थोड़ा समझ जाओगे। देखो जीतने का, समझो यहाँ से सोच लो, यहाँ पे देखो ये जैसे ये जीतने का हो गया, जीतना कितने % चांस है, 40% ना, वही हारने उसी टीम की, एक ही टीम की बात कर रहे हैं, तो हारने की कितनी चांस होंगी भैया, 60% हारने की होगी। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो क्या हुआ, हम बोल दिए अगर प्रोबेबिलिटी जे यानी जीतने की प्लस प्रोबेबिलिटी ई हारने की, है ना, तो हारने के लिए भैया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जी यानी जीत नहीं सकता, तो यानी कि हारने की भी हो जाएगी, कोई दिक्कत, जीत नहीं सकता यानी कि हारने की भी हो जाएगी। ये बार हटा देते हैं ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये वाला समझो, ये जे है क्या हमारे पास, ये जे है ना, जीत नहीं सकता, कितना चाहिए, एक, क्या वाकई में देखो एक आता है, चलो देखो जीतने का कितना % चांस है, 40% है ना, यानी 40% प्लस 60% हुआ ना, परसेंट कॉमन ले तो देखो 40, ये कितना जाएगा 100%, जब 100% निकालेंगे भैया बोले तो कितना आता है, एक, हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि क्या, किसी इवेंट की होने की ना होने की दोनों का योग मिलाकर कितना होता है, एक होता है ना। अब देखो अब फटाफट तुम लोग कर लोगे, है ना। देखो अब क्या बोलेगा कि बोलेगा कोई पासा फेंक रहे हैं तो एक ना आने की घटना बता दो, एक ना आने की घटना। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, एक आने की घटना कितनी होगी, एक आने की घटना होगी कितना भैया, 1/6, तो एक ना आने की, देखो एक आने की घटना प्लस एक ना आने की घटना मिला के कितना होता है, एक, हमें निकालना है एक ना आने की घटना, इसको इधर भेज दो, यानी P एक, देखो ना आने की घटना बराबर एक, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस एक आने की समझो प्रयोक्ता, है ना। देखो कितना है, P ना आने की घटना कितना होगा भैया, एक माइनस कितना, 1/6 उसका होता है, 1/6 कितना हो गया, ये इधर जाएगा 6 माइनस 1/6 यानी 5/6, यानी एक ना आने की घटना क्या होगी भैया, एक ना आने की प्रयोक्ता क्या होगी, 1/5/6। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा समझ लेना। अब यहीं पे देखो एक ना आएगा तो इसको सभी को जोड़ दो, कितना हुआ, 5/6 हुआ कि नहीं हुआ, एक नहीं आना चाहिए, यानी एक नहीं आना चाहिए, यानी कि 2 3 4 5 6, ये 5 चीज आना चाहिए। जब इन पांचों की आने की घटना को ही क्या बोलते हैं, 5/6, डायरेक्टली हो गया। ये लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत हमें नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से, है ना। देखो अब इतना सा आ गया है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद समझते हैं, है ना। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन ये क्या दिया है ना। देखो कोई इवेंट ई है जिसका प्रयोक्ता कितना दिया गया है, 0.05, है ना। तो ई नहीं होने की प्रयोक्ता क्या होगी, ई नहीं होने की। अभी देखो सिंपल सा आपको बताए हैं कि किसी चीज की होने की प्रयोक्ता और उसके ना होने की प्रयोक्ता मिलाकर कितना होता है, एक होता है। कोई दिक्कत यहाँ से, देखो होने कितने बार हो रहा है, कितना होने की चांसेस है, 0.05 है ना इसका प्रयोक्ता, और इसका हमें निकालना है P, ये क्या होता है, नहीं होने की प्रयोक्ता, ई नहीं होने की प्रयोक्ता कितना होगा, एक, ये प्लस में इधर जाकर किसमें जाएगा, माइनस में, यानी ई घटना नहीं होने की प्रयोक्ता कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 माइनस करना पड़ेगा। तो भैया घटा दो फटाक से, नहीं होने की घटना कितनी चांसेस हो सकती है हमारे पास, देखो चांसेस कितना, 0.95, कैलकुलेशन कर लेना, है ना, यही आएगा, है ना। देखो क्या कि चांसेस ई नहीं आने की चांसेस कितनी है, 0.95 की चांसेस नहीं है। तो ऐसे चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप सब इसका जवाब देना, है ना। देखो कोई इवेंट है,
कोई इवेंट की प्रयुक्ता अगर क्या है 0.5 है तो उसके ना होने की प्रयुक्ता बताओ। पहला क्वेश्चन है ना, आप सभी का होमवर्क। ऐसे ये पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी चीज़ की ना होने की घटना को प्रयुक्ता इतना आ रहा है 0.25 है ना, 0.25, तो उसके होने की घटना बता दो, प्रयुक्ता बता दो, उसके होने की प्रयुक्ता कितनी होगी। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, तीसरा देखो यहाँ पे, किसी चीज़ की होने की घटना को है हमारे पास कितना, उसका प्रयुक्ता आ रहा है 0.75, तो उसका बता दो ना होने की घटना। तो आप सब इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, है ना। ये देखो सिंपल सा ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है ना, इसका आप सब जवाब दीजिएगा। और जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इजी सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप से बोर्ड में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का ना। तो ये सिंपल सा है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है और हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो सिंपल सा है, होने और ना होने की घटना को मिलाकर दोनों कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ से। चलो एक अच्छे से और पासी टाइप से क्वेश्चन करते हैं, कोई पासा फेंका जाता है उससे, है ना, वो भी कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा, है ना। तो चलो उससे भी करते हैं क्वेश्चन। इसे इरेज कर देते हैं, आपको होमवर्क को फटाक से शॉट ले लो और फिर कमेंट में इसका कर देना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये हमारे पास देखो एक सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे और इस तरीके से हम बताएंगे कि आप इसे बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो क्या है, एक पासे को एक प्रकार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयुक्ता ज्ञात कीजिए, है ना। देखो क्या करेंगे, पहले लिखते हैं हल। हल हम किसका कर रहे हैं, पहले का कर रहे हैं। देखो पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या, है ना। देखो तो देखो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पासे में प्राप्त संख्या। क्या है, पासे में प्राप्त संख्या। क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं पासे में हम, देखो पासे में क्या क्या आ सकता है ना। तो देखो पासे में आ सकता है 1 2 3 4 5 6 ना। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन हम लिखेंगे अभाज्य संख्या। क्या भैया, अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन सा है, अभाज्य संख्या क्या है बताओ जरा सा। अभाज्य संख्या यानी जो खुद से कटे और एक से कटे, है ना। देखो यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, तो टोटल कितना हुआ, यानी अभाज्य संख्या, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं हमारे पास ये इवेंट हो गया ना। तो इस इवेंट का बताओ कितनी संख्या हमारे पास टोटली, इसमें कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे ये लिख लो, जान लो यहाँ से, है ना। देखो अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो जाएगी, यानी हम लिखेंगे पीई, है ना, बराबर। देखो अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लिख देंगे, है ना, पीई बराबर कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या बटे में क्या, सभी प्रयोग, है ना, सभी प्रयोग संख्या ना। देखो कुल अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी है, देखो आप सब सोच रहे होंगे यहाँ पे एक अभाज्य संख्या बोला है ना। तो एक अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, देखो यानी या तो 2 या तो 3 या तो 5। लेकिन देखो जब हम फेंकेंगे तो बताया तो नहीं है कि एक बोल रहा है, कोई भी एक आ सकता है ना। तो कोई इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो हम तीनों को लेंगे, है ना। कितनी 3 हुआ, सभी संख्या कितनी मेरे पास है, इसे क्या लिखेंगे भैया, 1/2, यानी एक अभाज्य संख्या आने की घटना क्या है, 1/2। ऐसे ही जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ऐसे देखो अब दूसरा क्या है, जब हम दूसरे का हल करेंगे तो देखो क्या दिया है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। जब देखो 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या कितनी हो सकती है, 2 और 6 के बीच की संख्या,
बीच की संख्या क्या है, ये बीच की संख्या क्या क्या हमारे पास 2 और 3, देखो क्या 2 और 6 के बीच में कौन से आएगी, 3 आएगी, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 तो आएगा नहीं, तो कितना नंबर हुआ 3। तो बताओ दो इसका कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल नंबर कितना है 3 यहाँ पे, और टोटल कितना हमारे पास है, टोटल कुल कितने आउटकम है 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। सिंपल है ना, इसी प्रकार से हम लिख लेंगे, है ना। ऐसे ही तीसरा क्या दिया गया है, देखो एक विषम संख्या है ना, देखो पासे में विषम संख्या लिखेंगे, पासे में विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः ना कटे, पूरा के पूरा विभाजित ना हो जाए, जैसे क्या, जैसे 1 हुआ ना, 1 2 से कटेगा, 3 हुआ, 5 हुआ ना, ये क्या है हमारे पास विषम संख्या। तो इसका भी कितना हो जाएगा, इवेंट का नाम कुछ चेंज, इवेंट रहने दो ऐसे लिख देना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो नाम भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो तो इसका कितना हो जाएगा, कितना 3/6 हुआ, कोई दिक्कत यहाँ से, कितना जाएगा 1/2। आंसर आ गया सभी का, आंसर आ गया, आंसर आ गया 1/2 आया है ना। इसी प्रकार से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, 1/2 1/2 1/2 है ना। ये इवेंट क्या बता रहा है, यहाँ पे तुम इसका नाम चेंज कर दो, है ना, EFG ले लो, कोई दिक्कत तो EFG ले लो, ऐसे लिख देना, यानी जी बोले तो विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, सम संख्या यहाँ पे 2 और 4 के बीच, 2 और 6 के बीच में, और इसके ना इसी प्रकार से हम बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, सीक्वेंस में ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है ना। तुम इसी प्रकार से लिख सकते हो एग्जाम में, और थोड़ा सा देखो ये अच्छा लग रहा है आप लिखने देखने में, है ना। और यहाँ पे नंबर देखो क्या, दूसरे का हल यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ देना, फिर ये तीसरा वाला, ये पहला वाला, है ना। देखो डायरेक्टली यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया, आप डायरेक्टली भी नहीं लिख देना यहाँ पे ना, यहाँ पे भी लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, या अगले क्वेश्चन करने से पहले हम एक क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। देखो अब पासे वाले पत्ती, देखो ठीक इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्या गोली, या जो पैकेट में जो गोली रखती हैं उस टाइप का आएगा एक क्वेश्चन, अब उसके बाद आएगा पत्ते वाला, है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्या जो कांच का गोली रखाता है वो वाला, है ना। उसके बाद हम पत्ते के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, है ना। तो इसे इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, और इस टाइप का क्वेश्चन आप सब 2-3 क्वेश्चन आप सब प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या हो जाएगा, हमारा सब कुछ आसान हो जाएगा, है ना। चलो इसे इरेज करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्वेश्चन ये जानकर, है ना। देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, देखो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे, इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रयोजकता है कि निकाला गया कंचा पहला क्या है, लाल है, दूसरा सफ़ेद है, तीसरा हरा नहीं है। तो हम जो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल कंचों की संख्या, है ना। डिब्बे में कंचों की संख्या, है ना, कंचों की संख्या, देखो कितना कुल संख्या बता दो भैया जरा से। देखो यहाँ पे 5 लाल है, 8 5 13 13, 8 5 13 4 17, कुल कंचों की संख्या कितनी हो गई 17, है ना। देखो पहला क्या निकालेंगे भैया, लाल की, है ना, लाल होने की प्रयोजकता, किसका, लाल होने की प्रयोजकता देखो लाल होने की, देखो लाल गोटी हमें निकालनी है, पैकेट को अच्छे से जब मिक्स कर लिए उसमें से हमें ऐसा निकालना है कि लाल वाली गोटी निकाले, हरी और सफ़ेद नहीं निकालनी है। देखो जब हम लाल वाली निकाल लेंगे, है ना, तो लाल वाले में से लाल वाली गोटी कितनी है 5, है ना, तो पाँचों में से कोई आ सकती है ना, पाँचों गोटी में से कोई भी आ सकती है। तो देखो अब क्या करेंगे, लाल वाले के लिए हम क्या इवेंट मानते हैं, ये लाल वाली इवेंट, है ना। देखो लाल गोली क्या करेंगे, लाल गोली, लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या बटे में क्या
बटे में क्या, कुल कंचों की संख्या है ना, कुल कंचों की संख्या। देखो अब क्या, देखो लाल, जब लाल वाला निकालेंगे तो पांचों में से कोई निकले, यानी पांचों में से कोई भी हो सकता है ना, पांचों में से कोई भी हो सकता है, पांचों यानी पांचों लेंगे है ना। कुल कितना है कंचे, 17, यानी लाल होने की प्रोबेबिलिटी कितना, 5/17। कोई दिक्कत यहाँ से। अभी देखो, अभी वो दूसरा क्या हमारे पास है, दूसरा देखो, दूसरा बोले तो सफेद, सफेद को हम क्या लिखेंगे, व्हाइट। तो व्हाइट वाला कितना गोली, व्हाइट वाले कितनी है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख लेंगे एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा तो। देखो सफेद वाले कितनी कंचे हैं भैया हमारे पास, सफेद वाले हमारे पास 8 हैं, 8, और कुल कंचे कितने हैं, 17 है। यानी यहाँ पे दूसरा जब क्वेश्चन हल करेंगे, देखो यानी सफेद होने की प्रोबेबिलिटी कितना देगी, कितना, 8/17 हो गया। अब ऐसे हम तीसरा करेंगे, किसका, तीसरा बोल रहा है हरे, यानी एच, हरे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, हरे बोले तो एच से हरे ना, हरे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो हरे ना होने की सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो दो कंडीशन से करेंगे। देखो हम पहला टर्म कैसे करेंगे, पहला हम क्या निकालेंगे, यानी दो विधि कर रहे हैं। पहला विधि क्या है, देखो एक डायरेक्टली बता रहे हैं, एक विधि से करेंगे क्या, कि देखो हरे होने की प्रोबेबिलिटी प्लस हरे ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलाकर कितना होता है, 1। और जब हम हरे होने की, यानी देखो हरा, हरा कितने कंचे हैं, 4, बटे में कुल कितना संख्या, ये 17। कोई दिक्कत। देखो प्लस में कितना, p, हरे ना होने की प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्लस में था माइनस में, देखो हरे ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 - 4/17, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 का, इसे यहाँ पे करते हैं है ना। देखो हरे ना होने की प्रोबेबिलिटी, देखो कितना हरे ना होने की, देखो 17 - 4 बटे में कितना, 17। तो हरे ना होने की, यानी जब हम कंचा में से उस पॉकेट डब्बे में से निकालेंगे तो हरा नहीं आ चाहिए, यानी सफ़ेद और लाल आ सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, 13/17 ना। अब देखो डाइट कर दो, यहाँ से डाइट कैसे करेंगे, हरे ना होने की प्रोबेबिलिटी ना। देखो हरा ना होने का, यानी कि मेरे पास 4 कंचे, तो 4 हरे वाले नहीं आना चाहिए, लेकिन ये 8 सफ़ेद और ये लाल आ सकता है। तो बताओ सफ़ेद और लाल आ सकता है, लेकिन हरा वाला नहीं आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, सफ़ेद और लाल कंचे कितने हैं, 8 × 5 = 13/17 हुआ कि नहीं हुआ, बस। यानी हरा वाला नहीं आना चाहिए, बट सफ़ेद और ये दोनों गोली आ सकती है, तो इन दोनों को जोड़ के उसी का प्रोबेबिलिटी निकाल दो। कोई दिक्कत, यहाँ से डायरेक्टली कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे और कर लेते हैं, तुम लोग से पूछ लेते हैं, देखा हो जाता नहीं हो जाता है। देखो डायरेक्ट बताओ कि सफ़ेद ना होने की, यानी बोले तो सफ़ेद ना होने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो कैसे करेंगे, देखो सफ़ेद वाला नहीं आ सकती, बट ये दोनों आ सकता है। तो ये दोनों कितने कंचे हैं, 5 × 4 = 9, 9 बटे कितना, 17। कोई दिक्कत यहाँ से। अगला क्वेश्चन चला, एक बताओ कि लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी। देखो लाल ना होने की, यानी ये वाला लाल वाला नहीं आएगा, लेकिन सफ़ेद और हरा वाला आ सकता है, यानी 8 और 4 = 12 बटे कितना, 12/17। कोई दिक्कत यहाँ से। अब आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन यहाँ पे और कर लेते हैं कि लाल और हरा नहीं आना चाहिए, लाल और हरा नहीं आना चाहिए, तो बताओ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो लाल और ये दोनों नहीं आ सकती, बट सफ़ेद वाला आ सकता है, यानी 8 बटे कितना, 17। ये सिंपल सा ट्रिकी वे से हम कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। चलो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताश के बारे में, है ना, ताश के पत्तों के बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ताश के पत्तों के बारे में जान लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, ताश के पत्ते से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है ना, ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखो ताश के पत्ते है ना, ताश के पत्ते, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे नीचे लिखते ताश के पत्ते, ताश के पत्ते ना। देखो
आप सभी में से बहुत से लोगों ने ताश के पत्ते से खेले होंगे या जानते होंगे ताश के पत्तों के बारे में, या कुछ लोग तो नहीं जानते होंगे और कुछ लोग खेलना भी जानते हैं, है ना। देखो थोड़ा सा मैं भी बताता हूँ आपको ताश के बारे में, थोड़ा सा पत्ते के बारे में, है ना। वैसे तो मुझे पता नहीं कैसे सब लोग खेलते हैं, बट थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है ताश के पत्तों के बारे में। देखो वैसे देखो ताश के पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 संख्या होती है ना। कितनी होती है कुल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसको इन लोगों ने 52 पत्ते को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया गया है। देखो 4 भागों में कैसा, आपको 4 भागों में मिलेंगे, यानी कि एक में 13, दूसरे में भी 13, चौथे में भी 13 और सब में 13 होंगे ना। 13 कैसे, देखो किस टाइप के हैं। पहला है हुकुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुकुम। हुकुम कैसा होता है, आप सभी लोगों ने जानते होंगे काला पान के बारे में, है ना। काला पान को ही क्या बोलते हैं, हुकुम बोलते हैं। देखो वो कुछ इस टाइप का होता है, हुकुम का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है ना। हुकुम का कुछ काला पान इस टाइप का होता है ना। ये काला कलर का होता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना हुकुम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ईंट। क्या होता है, ईंट। ईंट किस कलर का होता है, ईंट लाल कलर का होता है ना। लाल कलर कैसे बोले तो ये इस टाइप का, है ना, ईंट होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, हम तीसरा जानेंगे क्या होता है। तीसरे को बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं, ये काले कलर का होता है, चिड़ियों की तरह होता है। किस तरह होता है, ये ना कुछ काले कलर का होता है, चिड़ियों ऐसी तरह होता है ना, चिड़ी। और क्या होता है, और उसके बाद होता है एक लाल पान। क्या होता है, लाल पान। लाल पान बिल्कुल पान की तरह, दिल की तरह, है ना, लाल पान होता है ना। देखो इन दोनों, देखो जब आपको देखेंगे 13 पत्ते लाल पान के दिखेंगे, 13 पत्ते चीड़ी के दिखेंगे, 13 पत्ते ईंट के दिखेंगे, 13 पत्ते हुकुम। हुकुम बोले तो आपसे नॉर्मल बोलते हो काला पान, है ना। देखो यही होता है ना। तो देखो अब ये 13 पत्ते कैसे होते हैं, 13 पत्ते देखो इस प्रकार से होते हैं। आपको दिखेंगे इक्का, है ना, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, 9 नंबर वाला, 10 नंबर वाला, 11 नंबर वाला, 12 नंबर वाले, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, और जोकर मिलेगा। और मतलब जोकर बोले तो देखो राजा और रानी और बादशाह बोले तो किंग, है ना। ये 13 पत्ते कुछ इस प्रकार से, यानी एक का, और इसे बोलते हैं दुक्का तिक्का चौका पचका छक्का जो भी बोले, सतवा था, इसे दहला बोलते हैं, इसे जोकर बोलते हैं, इसे रानी बोलते हैं, इसे राजा बोले या तो बादशाह बोलते हैं, है ना। देखो ये कुल मिला के कितने पत्ते हुए, 13 पत्ते हुए। यानी आपको इक्का मिलेगा, कितना इक्का मिलेगा, आपको कितनी पत्ती मिलेगा इक्का के, इक्का का काला पान, इक्का का लाल ईंट, इक्का का चिड़ी, इक्का का ना, इक्का कितना हुआ, 4। ऐसे ही ये भी 4 पत्ते होंगे, ऐसे भी ये भी 4 होंगे, ऐसे ये भी 4 होंगे। यानी सब कुछ मिलाकर कितना होगा, सब पत्ते कितने कितने होंगे, 4 4 के। बोलेंगे बादशाह का कितना पत्ता होगा, 4 का। कौन सा, बादशाह का काला पान, बादशाह का ईंट, बादशाह का चीड़ी, बादशाह का लाल पान, है ना। ऐसे ही होंगे। देखो ये सब होते हैं, कुल मिलाकर कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। और आपको कोई भी नंबर से बोल देगा इस नंबर से कितना पत्ते होते हैं, यानी बोल देगा बादशाह कितना पत्ते होंगे, भैया यही तो 4 पत्ते होंगे, इसी प्रकार से, है ना। 4 पत्ते बादशाह के, 4 पत्ते रानी के, 4 पत्ते जोकर के, ऐसे सबके होंगे ना। अब देखो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ पत्तियों का क्या होता है, फिगर बना होता है ना। देखो जो फिगर वाले होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जिनमें चेहरे दिखाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। कौन सा कार्ड, फेस कार्ड। कौन सा कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड, जिनके चेहरे दिखाई देते हैं। यानी जोकर, रानी और राजा के चेहरे आपको दिखाई देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फेस कार्ड। देखो अब बताओ रानी का कितना पत्ते होंगे, 4 पत्ते होंगे, राजा का कितना पत्ते होंगे, 4 पत्ते होंगे, जोकर का कितने पत्ते होंगे, 4 पत्ते होंगे। इन सबको मिलाकर ही बोलते हैं फेस कार्ड। तो पूछेगा फेस कार्ड कितने होते हैं, बताओ कितने, 4 तिहाइयाँ 12, यानी फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। देखो अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो बोलेगा राजा की आने की, अब क्वेश्चन थोड़ा समझो, है ना। देखो ताश के पत्ते को अच्छे से क्या कर लिया गया, मिक्स कर लिया गया, है ना। तो बोलेगा राजा यानी बादशाह आने की प्रयुक्ता क्या होगी, बादशाह यानी कि बोले तो राजा, है ना, इसके आने की संभावनाएं क्या होंगी। तो बताओ राजा का पत्ता कितना है, 4, बटे में कुल पत्ते कितने हैं,
52। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जो है हमारे पास जो राजा आना चाहिए काला पान का, है ना, हुकुम का राजा। हुकुम का राजा कितनी बार आ सकता है, यानी हुकुम का राजा, कौन सा राजा, हुकुम का राजा। हुकुम का राजा लिख दो, हुकुम का राजा की आने की संभावना बता दो दादा। तो देखो क्या करेंगे, हुकुम बताओ, हुकुम राजा, हुकुम का पान वाला कितना है, काले पान वाला राजा कितना होगा, पूरे ताश के पत्ते में भैया एक ही तो होगा, है ना, पूरे ताश के पत्ते में एक ही तो हुकुम का राजा होगा, तो बटे में कितना, 52। कोई दिक्कत यहाँ से? ऐसे आपसे पूछ लिया कि ताश के पत्तों में से, है ना, अच्छे से ताश के पत्ते मिक्स कर लिए गए हैं, तो हुकुम आने की प्रोबेबिलिटी, यानी हुकुम वाले पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हुकुम का पत्ता कितना होगा, 13, यानी हुकुम का पत्ता 13 होगा ना दादा। हुकुम का 13, कुल पत्ते कितने, 52। अब बोल दिया चिड़ी आने की, यानी चिड़ी बोले तो सी से लिखते हैं चिड़ी, है ना, तो चिड़ी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, चिड़ी देखो, चिड़ी वाले पत्ते कितने हैं, 13, बटे में कुल कितना हो गया, कुल पत्ता कितना है, 52। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं और उससे भी समझते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन को हम, इसे आप समझ गए होंगे और इसका इसे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और थोड़ा सा है ना। देखो ये भी क्वेश्चन देखो आराम से हो जाएगा अगर आप सब समझ रहे होंगे ताश के पत्ते को अच्छे से, तब, है ना, ताश के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो देखो क्या है, 52 पत्ते को अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयोगता ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं, देखो क्या करेंगे, इसके बारे में लिख, देखो यहाँ पे जगह फिलहाल तो नहीं है, इसके बारे में हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है, लाल रंग का बादशाह। देखो लाल रंग का, ये तो नहीं बोला है कि लाल रंग वाला ईंट होना चाहिए, लाल रंग वाला पान होना चाहिए, है ना, लाल पान या लाल रंग वाले ईंट, यानी कि ये दोनों भी हो सकते हैं लाल रंग में, है ना। लाल रंग का पत्ता कौन कौन सा होता है, या तो लाल रंग वाला ईंट हो सकता है, या तो लाल रंग वाला क्या पत्ता, हाँ लाल रंग वाला पत्ता, है ना। तो क्या बोलेंगे, देखो पान बोले तो, है ना, पान या तो ईंट हो सकता है। देखो क्या लाल रंग वाला, देखो लाल रंग वाला बादशाह, क्या बोलेंगे, लाल रंग वाला बादशाह कितने होंगे, लाल रंग वाले बादशाह, देखो एक लाल ईंट वाला या ईंट वाला बादशाह, एक लाल पान वाला बादशाह, है ना, यानी बादशाह कितने हो सकते हैं, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पहले का प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भैया, देखो ये हो गया पहले का, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो कुल लाल रंग वाले बादशाह कितने होंगे, 2 बादशाह होंगे, कुल पत्ता कितना है पास भैया, 52। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/26। कोई दिक्कत यहाँ से? ये हो गया हमारे पास पहले क्वेश्चन, है ना। दूसरा कैसे लिखेंगे भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला आना चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे ताश के पत्तों में फेस कार्ड कितने होते हैं भैया, 12 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो 12 फेस कार्ड हुए, बत्ते कितने, कुल पत्ता कितना है, 52। तो कटेगा ये, काट लेते हैं इसे, 2 से कटेगा, है ना, 2 छंग और 2 छंग काटते हैं, 2 या तो 4 से काटते हैं, है ना, 4 तिहाई 12, 4 1 का 4, 4 तिहाई 12, यानी 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे ही हम तो दूसरे का निकालते हैं, तीसरे का, है ना। देखो तीसरा क्या दिया है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग वाली तस्वीर, देखो लाल रंग वाले में कौन कौन से आएंगे, एक ईंट का आएगा और किसका आएगा, और लाल पान, है ना, पान का ना, लाल पान का। तो देखो अब बोला लाल रंग वाले, कहाँ गया, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो लाल रंग वाले में तस्वीर वाले कितने आएंगे बताओ, लाल ईंट, देखो लाल ईंट में देखो तस्वीर वाला कौन कौन सा होता है, जोकर होता है, राजा होता है, रानी होती है ना। तो इनमें से देखो लाल रंग इसका, यानी 2 पत्ता इसका होगा, 2 पत्ता इसका होगा लाल रंग वाला, और 2 पत्ता रानी का होगा। कितना कुल पत्ते हो गए, 6 पत्ते हुए। कोई दिक्कत यहाँ से समझ में आगे नहीं आ गया। देखो लाल रंग वाला जोकर, यानी तो लाल रंग वाला जोकर, यानी बोले तो लाल ईंट वाला जोकर और लाल पान वाला जोकर। ऐसे ही रानी 2, ये 2 यानी कुल कितने हो जाएंगे भैया, कुल कितना पत्ता हुआ लाल रंग वाले तस्वीर वाले पत्ते, 6 हुए, बटे में कितना 52, 2 से कटेगा यानी 3, और यहाँ पे कितना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये 2 दूना 4 और 2 छंग 12, है ना, कितना 3/26। ऐसे समझ में आएगा नहीं आया, बस क्वेश्चन को समझो और आराम से हो जाएगा, है ना। बोलो अगला क्या है, चौथा हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास क्या है, पान का गुलाम। पान का गुलाम
यानी गुलाम बोले तो जोकर, है ना, गुलाम बोले तो जोकर। तो पान का गुलाम बता पत्ती कितनी होंगी भैया, एक का तो पत्ती होंगे पान वाली, है ना। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, 1/52। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। ऐसे ही अब क्या है हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो हुकुम का पत्ता, हुकुम बोले तो कितना, हुकुम काला पान वाला, बताओ काला पान वाला कितना पत्ते पूरे होंगे, 13 होंगे कि नहीं होंगे हुकुम वाला पत्ता पूरे। हुकुम का इक्का, हुकुम का दुक्का, हुकुम का तिक्का, दसा, इसी हुकुम का मिला के कुल कितने पत्ते होंगे, 13 पत्ते होंगे कि नहीं होंगे। और कुल कितने पत्ते में से निकालेंगे भैया, 52। कोई दिक्कत यहाँ से। देखो अब छठवां क्या है हमारे पास, छठवां क्या है, छठवां क्वेश्चन क्या है, एक ईंट का बेगम। देखो एक ईंट का बेगम, बताओ ईंट की बेगम भैया कितनी होंगी, बेगम बोले तो क्या, रानी, है ना। तो एक ईंट वाली बेगम कितनी होंगी भैया, एक ईंट वाली बेगम भैया, ईंट वाली बेगम तो एक के पत्ते में होंगे क्या, 10 ईंट वाले बेगम होंगे, एक के बेगम होंगे ना ईंट वाली। तो कितना, एक, कुल पत्ता कितना है, 52। ये हमारे पास सभी का आंसर हो गया। आराम से जो लिखना है भैया लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि ताश के पत्तों में एक ईंट वाली बेगम की पत्तों की संख्या 1, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। फटाफट हमारे पास बस समझो और क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से। अगर आपसे पूछ लिया, क्या आपसे पूछ लिया कि दहला, दहला है ना, दहले पत्तों का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप सिर्फ कमेंट में उसका मैसेज मतलब कमेंट में कर देना, है ना। दहले पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, दहला पत्ता, है ना, तो दहले पत्ता देखो अब कर देते हैं, है ना। देखो दहला, अब बताओ दहला पत्ता क्या हो सकता है, या तो दहला हुकुम का होगा, या तो दहला ईंट का होगा, या तो दहला पान का होगा, या तो दहला चिड़ी का होगा। यानी कितने दहले आ सकते हैं, 4 पत्ते आ सकते हैं, है ना। तो दहले का कितने पत्ता हो सकता है, 4 पत्ता, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा भैया, 52। हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई नंबर वाला पत्ता आ रहा है, समझो कितने पत्ते हो सकते हैं, 4 पत्ते हो सकते हैं, कोई नंबर वाला या तो कोई फेस कार्ड, 6 पत्ते होंगे, है ना। यानी बोलेगा जोकर, जोकर आने की प्रोबेबिलिटी, जोकर कितना आ सकता है, 4 ही पत्ते आ सकते हैं उसका। कौन कौन सा, चिड़ी, हुकुम और लाल ईंट और लाल पान, है ना। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ना। कैसे लिखेंगे भैया, पहला क्वेश्चन इसके पहले या करके दिखाया थे, उसी प्रकार से हम लिखेंगे, जो दिया है उससे लिख लो, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाल के कर दो। कोई दिक्कत। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से, है ना। देखो हमारे पास ये टाइप का क्वेश्चन देखो कैसा दिया गया है ना। देखो ये भी थोड़ा सा देखो है अच्छा खासा क्वेश्चन। देखो ताश के पत्तों ईंट का, है ना, जो ताश के 5 पत्ते लिए हैं कैसा है, ईंट का है। कौन कौन सा उसमें है, ईंट का दहला है, ईंट का गुलाम है, ईंट का बेगम है, ईंट का बादशाह है और ईंट का इक्का है ना। ईंट का सब कुछ है ना, 5 पत्ते दिए गए हैं, है ना। तो को पलट कर रखा गया, यानी जैसे देखते हैं ताश को ऐसे है, इसका फेस ये, इसको ऐसे रखते हैं, है ना। पलट कर रख के अच्छे से क्या कर लिया गया है, फेंटा जाता है, इसमें से यादृच्छिकता एक पत्ता निकाला जाता है कि इसका क्या प्रयोगता है कि पत्ता जो निकाला जाता है क्या है, बेगम है। तो देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुल पत्ते कितना, कुल पत्ते 5 है ना। देखो पहला क्या निकालेंगे, तो देखो बेगम का ना, है ना, बेगम की प्रयोगता, बेगम होने की प्रयोगता ना, बेगम होने की प्रयोगता क्या है, बेगम होने की प्रयोगता क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं। देखो अब देखो बेगम होने की प्रयोगता क्या है, देखो समझो ध्यान से। देखो बेगम होने की प्रयोगता, तो बताओ बेगम कितने का भैया, एक ही पत्ते हैं ना बेगम के, और कितना कुल सा पत्ता है, 5 पत्ता है, ये बेगम होने की प्रयोगता निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ से, ये हो गया हमारे पास। देखो अब दूसरा क्या है, यदि क्या बोला, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रयोगता होगी, दूसरा पत्ता निकाला गया, पहला क्या है इक्का होगी, दूसरा क्या बेगम। देखो यानी जब हम बेगम वाले पत्ते को जब निकल आ रहा है उससे निकाल के हम रख देते हैं, तो कौन कौन से पत्ते बचे भैया, हमारे पास बचा ईंट का दहला बचा, ईंट का गुलाम बचा, ईंट का बादशाह बचा और ईंट का इक्का बचा, है ना। बेगम हमारे पास निकल गई, तो यानी कितने पत्ते बचे। देखो क्या लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हल जब करेंगे क्या लिखेंगे, बेगम निकालने के बाद, बेगम निकालने के बाद कुल पत्तों की संख्या क्या आ जाएगी भैया, कुल पत्तों की संख्या, क्या कुल पत्तों की संख्या कितनी होंगी भैया, 4 होंगी। जब कुल पत्तों की संख्या 4 होंगी तो हमारे पास इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्या, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी। देखो तो क्या लिखेंगे भैया, एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, क्या इक्का होने की
प्रायिकता। देखो इक्का होने की प्रायिकता इसे किससे लिखते हैं भैया, इसे भी ऐसे लिख लेते हैं, है ना। देखो अब क्या, जब इक्का होने की प्रायिकता निकालेंगे भैया, इक्का होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो बताओ, इक्का एक ही पत्ता होगा निकलेगा, क्योंकि एक ही इक्का है। कुल कितना पत्ता भैया हमारे पास सब हो गए, हमारे पास जब बेगम निकाल दिए कितने पत्ते हुए, 4 पत्ते, कोई दिक्कत यहाँ से, ये इसका हो गया। अब दूसरा क्या दिया गया है, बेगम होने का। भैया जब हम बेगम को निकाल दिए हैं तो कोई बेगम उसमें बचेगा नहीं बचेगा, यानी कि बताओ संभावना कोई है नहीं है, यानी असंभव है ना। तो असंभव जब है, जब बेगम निकाल दिए तो भैया असंभव घटनाओं के लिए हम क्या लिखते हैं भैया, जरा बता दो तो। असंभव घटना के लिए हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, है ना। असंभव है, असंभव घटना है, 0, तो कोई दिक्कत यहाँ से। ये क्वेश्चन इजी था, है ना। तो एक क्वेश्चन आखिरी का क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, है ना। ये 1 शॉट में इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। क्या, कंचे वाले, पत्ते वाला, पासे वाले और सिक्कों वाला, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और इसे फटाक से आप ऐसे ले सकते हो, इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब देखो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन कैसा है, देखो एक डिस्क में, एक पेटी में 90 डिस्क है ना, जिसमें 1 से 90 तक की संख्या लिख दी गई है, यानी पहले डिस्क में 1 2 फिर 3 ऐसे करके 90 संख्या लिख दी गई हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। देखो हमारे पास क्या है कि जब हम डिस्क को निकालते हैं, कोई डिस्क उसमें से निकालते हैं, तो कितने अंकों की संख्या उस पर लिखी हुई है, उसमें 2 अंकों की संख्या लिखी हुई है ना। देखो अब पहला हल जब हम लिखेंगे भैया, समझो ध्यान से, जब हल करेंगे 2 अंकों की संख्या, देखो 2 अंकों की संख्या की 2 अंकों की संख्या, है ना। देखो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली संख्या का कुल संख्या, है ना। देखो जो 1 से है, कहाँ तक है, 1 से 90 तक के है ना। तो 1 से 90 तक देखेंगे भैया कुल 90 डिस्क है ना। तो उसमें बोला है 2 अंकों वाली, तो देखो 1 से 9 तक कितने अंक हैं, 1 अंक है, बाकी सब कितनी है, 2-2 अंक वाली हैं। यानी अगर हम 90 में से 9 घटा दें तो कुल कितने 2 अंकों वाली आ जाएगी भैया, कितनी आ जाएगी, 81 आएगी कि नहीं आएगी। यानी 81 डिस्क ऐसे हैं जिसपे 2 अंक हैं, है ना। जब हम निकालेंगे भैया, यानी इतना हो गया, है ना। तो देखो 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता, एक संख्या होने की प्रायिकता, देखो क्या मानते हैं, ये हमारे पास है ना। देखो ना, तो देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे, देखो क्या है कि देखो कितनी संख्या है भैया, 81 जिसपे हैं, 81 ऐसे हैं जिनमें 2 संख्याएं हैं, और बाकी कुल कितना है हमारे पास भैया, कुल हमारे पास 90 डिस्क हैं। ये हमारा इसका आ गया पहले का आंसर, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरे का क्या करेंगे, दूसरे का देखो बोला एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो बताओ 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग कितना है भैया, 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्गों की संख्या, देखो जब हम देखेंगे 1 से 90 के बीच में, देखो कौन कौन सा होगा पूर्ण वर्ग, देखो एक का पूर्ण वर्ग है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई दिक्कत। फिर 2 का क्या, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर उसके बाद 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, यानी 100 तो नहीं होगा, 100 उसमें है नहीं, यानी यही है जो पूर्ण वर्ग है ना। यानी कौन कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 9, कितने होंगे भैया 9, कोई दिक्कत। 9 ऐसे नंबर हैं जो पूर्ण वर्ग है ना। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पूर्ण वर्ग होने की, एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता ना, क्या इसे मान लेते हैं P प्रोबेबिलिटी, है ना।
देखो क्या हो जाएगी भैया, देखो कुल कितनी संख्याएं हैं 9, यानी कितनी बार कितने आ रहे हैं 9 है ना, और कुल कितनी संख्याएं हैं 90। जब इसे कट करेंगे यहाँ पे कितना जाएगा 1/10, कोई दिक्कत। जब इसको भी यहाँ से कट करेंगे यहाँ पे कितना जाएगा 9/10। अब हम करते हैं कौन सा, तीसरा क्वेश्चन है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या है ना। देखो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का कुल संख्या बताओ। 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होंगी बताओ। देखो क्या, देखो इधर देखो 5 होंगे, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। हुआ नहीं हुआ? यही सब है जो क्या 5 से कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो गिन लो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना हुआ 18। कितना संख्या है 18। कोई दिक्कत यहाँ से? देखो 5 से विभाज्य संख्या की प्रयुक्ता क्या मान लेते भैया, ये इवेंट हमारे पास है, इवेंट ई है ना। इवेंट ई है, जब इवेंट ई की जब प्रयुक्ता निकालेंगे भैया, इवेंट ई की होने की यानी कितनी संख्या है भैया 18। 18/90, 18 का 18/90 हुआ कि नहीं हुआ, यानी 1/5। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास है ना। देखो हो गया नहीं हो गया, बस क्वेश्चन को समझना है। और प्रयुक्ता एक आसान सा चैप्टर है हमारे पास कक्षा 10वीं में है ना। तो ये हो गया हमारे पास प्रयुक्ता का, आज पूरा ख़त्म हो गया है, यानी जितना मेन चीज़ था वो हो गया है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन भैया आपके सिक्कों से आएंगे, पत्तों से आएंगे, और पासे से आएंगे, और क्वाइंस जो क्या बोलते हैं उसे कंचे से आएंगे है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करते हैं आज क्योंकि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आपको अगला किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो अगला हम उसका ट्राई करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फिलहाल आज से कुछ दिन बाद आपको हम कराएंगे कि अनसॉल्व क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे उसे सॉल्व कराएंगे, और जिस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो हम बताएंगे है ना। तो चलो आज की क्लास में तब तक के लिए जय हिंद।